नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक 10 किलोवाट के कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊं, क्योंकि 2024 के अंतर्गत सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन आ चुके हैं, इन्वर्टर की टेक्नोलॉजीज़ में परिवर्तन आ चुके हैं और इवन बैटरी की टेक्नोलॉजीज़ में भी अंतर आ चुके हैं। तो आज इस 2024 के दौरान हमें ऐसा कौन सा सिस्टम लेना है जो सिस्टम हमारे लिए एक तो प्राइस में काफ़ी अच्छा बेस्ट रहे और उसके साथ जितने भी हैवी लोड्स हैं, हैवी लोड से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके घर पर 2 या 3 एयर कंडीशनर्स भी हैं, वो 1 टन के हों या वो 2 टन के तक हों, वो सारे ये सिस्टम्स आपके इस सोलर सिस्टम के ऊपर चल जाएं। और उसके साथ ही एक ऐसा बैटरी सिस्टम डिज़ाइन करना जिससे हमें रात में भी एक अच्छा आउटपुट बैकअप देखने को मिल सके। कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का कंक्लूजन यही है। और अगर आप ये 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो ये मानिए कि 99.99% अगर आपके घर में 2 से 3 एसी हैं और इसके अलावा 2 से 3 एचपी तक की समरसेबल है, तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के एकदम एग्जैक्ट प्राइजेस के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको पता चल सके कि एक सिस्टम 10 किलोवाट का लगवाने में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा और जहां से आपको 50 से 60 यूनिट पर डे की जनरेशन मिल जाएगी अगर एक अच्छा सनी डे होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, और ये विनम्र रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, कि हमारा लक्ष्य है इस मंथ में पूरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे इस 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लक्ष्य में अपना साथ जरूर दें और जल्द से जल्द हमारे इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सोलर पैनल। और सोलर पैनल से जितना मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, शायद किसी वीडियो में आपको इतना डिटेल के साथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल्स के बारे में बताया है। और अगर आप ये पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आगे वाले पार्ट में जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, नंबर 1 पर जो हमें सोलर पैनल देखने को मिलता है वो मिलता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये सोलर पैनल की जो इफिशियंसी थी वो थी करीब 17 से लेकर 20% तक की ये इफिशियंसी पर काम करता था। पर उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेडेशन हुई, मोनो आया, मोनोपर्क आया, हाफ कट आया, बाईफेशियल सोलर पैनल आया और इस 2024 के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये टॉप कॉन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था, मैंने फ्लेक्सिबल सोलर के पैनल के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के सिस्टम के लिए सोलर पैनल ले रहे हैं तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की तरफ जाएँ। मैं इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहाँ से आपको पता चल पाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं इस सभी सोलर पैनल्स के आउटपुट की और प्राइसिंग की। तो नंबर 1 पर जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आता है, इसकी एफिशिएंसी बता दी 17 से 20% होती है। और आज की डेट में आपको पॉली का जो प्राइस है वो करीब 17 से लेकर 20 और कई जगह पर दोस्तों 22 रुपये पर वाट तक भी देखने को मिल जाता है। पर कंडीशन ये रहती है कि आपको बड़ा सोलर पैनल लेना है। बड़ा सोलर पैनल मतलब क्या, 330 वाट तक का बड़ा सोलर पैनल आपका आता है। 1 किलोवाट में आपको 3 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, तब ये हमारा 990 वाट होगा जाके। और यहाँ पर इसी हिसाब से अगर हम लोग जोड़ लें तो हम 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो 1 किलोवाट में हमें 3 पैनल लगाने हैं। तो वहीं पर अगर हम 10 किलोवाट की बात करें तो करीब हमें 30 पैनल तो लगेंगे और उससे ज़्यादा कुछ, क्योंकि 10-10 का मार्जिन सब में निकल रहा है, तो ऐसे 1-2 पैनल इसमें और ज़्यादा ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तो हमारा 10 किलोवाट का सिस्टम बनकर तैयार होगा। इस सिस्टम में जो हमें पर किलोवाट का आउटपुट या बोले जितने यूनिट की जनरेशन होती है वो 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। मतलब 1 किलोवाट अगर पैनल लगाते हैं तो आपको इतनी ओवरऑल जनरेशन मिल जाएगी। पर इसके लिए जो हमारा एरिया है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हमारे पास रूफ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 30 पैनल इंस्टॉल करने होते हैं। तो इस वजह से इस पैनल के आज की डेट में लोग कम प्रेफर करते हैं और मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि आप 2024 में इस पैनल की तरफ जाएं। मैं रिकमेंड करता हूं, अब मैं एक साथ ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से एक साथ तीनों पैनल्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। और वो जो मोस्ट 3 फेवरेट पैनल्स हैं वो है, आप मोनोपर्क की तरफ जा सकते हैं, हाफ कट की तरफ जा सकते हैं या आप बाईफेशियल की तरफ जा सकते हैं। इन तीनों पैनल्स को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो दोस्तों जो पैनल के वाट आते हैं, मोनोपर्क आपको 400 वाट तक देखने को मिल जाएगा, हाफ कट पैनल आपको 550 वाट तक और बाईफेशियल भी आपको 550 वाट तक देखने को मिल जाएगा।
पर कई जगह ये बोला जाता है बाईफ्यूजल थोड़ा ज़्यादा जनरेशन करता है। उसका रीजन ये होता है कि दोनों इसके जो पीछे है ये ग्लास लगा होता है, ग्लास की वजह से ये दोनों तरफ से एनर्जी जनरेट करता है। पर उसके कुछ पैरामीटर्स, कुछ नॉर्म्स होते हैं। जब क्योंकि सनलाइट हमारी जब फर्श से टकराएगी तो ऐसे में अगर हमने स्टोन की फर्श होगी या वाइट कलर की फर्श होगी जहां पर प्रकाश का परावर्तन होगा और ये बैक साइड से इस पे सनलाइट टकराएगी तो ये दोनों तरफ से जनरेशन करता है, जहां पर हमें 30% ज़्यादा जनरेशन देखने को मिल जाती है। इफिशियंसी की बात करें तो 21 से लेकर 23% तक की इफिशियंसी के बीच ये हमारे सभी पैनल कवर अप हो जाते हैं। अगर सबसे बेस्ट इन पैनल्स में मैं बात करूं तो आप हाफ कट या बाईफेशियल दोनों में से कोई भी पैनल लगा दीजिएगा, वो पैनल आपके सुपीरियर रहने वाले हैं कंपेयर टू इन पैनल्स के, क्योंकि एक तो एफिशिएंसी ज़्यादा और दूसरे बड़े पैनल लगेंगे। तो मतलब 1 किलोवाट में हमें सिर्फ 2 ही पैनल लगाने हैं। तो अगर हम 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ 20 पैनल लगाने हैं और इस 20 पैनल का इम्पैक्ट हमारे सीधे स्ट्रक्चर के साथ पड़ता है जाके। तो जहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर की कॉस्ट पर किलोवाट, मतलब ये मानिएगा 10 पैनल की स्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ पर जो इससे आउटपुट या यूनिट का जनरेशन होता है वो 5+ यूनिट का जनरेशन आपको एक अच्छे सनी डे में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 10 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो आपको 50 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। ये तो हो गई ये पैनल्स की बात। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल बचे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब जो लेटेस्ट 2024 की टेक्नोलॉजी है इसके बारे में भी लोग पूछते हैं, तो दोस्तों ये इस टेक्नोलॉजी का नाम है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमारे सोलर में एन टाइप और पी टाइप के जो सेल लगे होते हैं, इन सेलों की वजह से इसको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल है वो एन टाइप सेल का यूज किया गया है, जिससे हमें थोड़ी सी इफिशियंसी बढ़ी हुई मिलती है, थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और अगर हम कहें कि वेदर में थोड़ा ख़राब वेदर है तब भी ये कंपेयर टू इन पैनल्स के हमें अच्छा आउटपुट देते हैं। पर प्राइजेस के मामले में ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च पैनल है, तो आपको 30+ रुपये पर वाट के हिसाब से ये पैनल देखने को मिलता है। तो अगर आप 10 किलोवाट का पैनल लगाएंगे जाके तो यहाँ पर भी आपको 550 और 600 वाट तक का पैनल देखने को मिल जाएंगे, तब भी यहाँ पर आपको 20 पैनल के लमसम लगाने पड़ेंगे। और अगर इन पैनल की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो 2 मीटर बाई 1 मीटर होती है। तो आप अपनी छत का रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी छत पर कितना पैनल लगेगा जाके। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमें 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है बाईफेशियल और हाफ कट का, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वही होती है जो हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, जो अभी तक अवेलेबल टेक्नोलॉजीज में से एक है। अगर हम 10 किलोवाट तक का पैनल लगाएंगे जाके तो 25,000 रुपये में हमें 1 किलोवाट तक का पैनल मिल जाएगा जाके। तो करीब 2.5 लाख रुपए का हमारा यहाँ पर पैनल का खर्च होगा जाके, जो हमें 50+ यूनिट जनरेट करके देगा एक अच्छे सनी डे में। अगर पैनल कंपनी की बात करें तो दोस्तों जो कंपनियां पैनल खुद मैन्युफैक्चर करती हैं उनके पैनल आपको सस्ते मिलेंगे और जो मार्केटेड बाई हैं उनके पैनल आपको महंगे मिलेंगे। तो आप खुद पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं। मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस सिस्टम में हम लोग बाईफेशियल पैनल का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा करीब 2.5 लाख रुपये खर्च होने वाला है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने जो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा इक्विपमेंट लगता है, वो लगता है दोस्तों एक इन्वर्टर। इन्वर्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर कितना लोड चला पाएंगे। तो दोस्तों अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो मोस्टली एक्चुअली ये होता है कि हमारे यहाँ तो जो पावर फैक्टर है वो 0.8 का है। तो हमें इन्वर्टर्स आते हैं केवी के अंदर। तो अगर हम एक 10 केवी का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि पावर फैक्टर 8 की वजह से वो पैनल सिर्फ 8000 वाट का ही लोड लिफ्ट कराने की क्षमता रखता है। और अगर हम लोग सेफ लोड की बात करें तो सेफ लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इससे 10% या 20% कम कर दें तो करीब ये मानिएगा कि आप 7000 वाट तक का लोड आप अपने इस सिस्टम पर चला लेंगे। और जिसमें आप अब कैलकुलेशन देखें तो अगर एक एसी है जो 1.5 टन की वो 1800 वाट लेती है, तो हम इस पर 1, 2 और 3 एसी आराम से चला लेंगे। इसके अलावा जो घर के अदर लोड है उनको भी इस पर हम ईजिली रन करा लेंगे। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का डिसाइडेशन 2 फैक्टर्स पर डिवाइड हो जाता है। पहला एक होता है हमारा ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक होता है बिना ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर जिसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है। इन दोनों के अंतर ये हो जाता है, सबसे पहला अंतर पड़ता है इनके वेट का। मैं दूसरी स्लाइड में आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताता हूँ कि इसमें देखिए पहला अंतर जो इन्वर्टर में पड़ता है वो अगर एक ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है और एक नॉन ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है, तो पहला फैक्टर पड़ता है तो ट्रांसफार्मर होने की वजह से इसका जो वेट है वो हाई होगा,
और इसका वेट जो होगा वो इसका वेट कम होगा। दूसरा पड़ता है कि देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से इसका जो प्राइस होगा वो प्राइस कम होगा, पर जो हमारा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस वजह से यहाँ पर इसका प्राइस हमें हाई देखने को मिलता है। अगर एक ऑन एवरेज हम लोग बात करें कि 10 kVA का इन्वर्टर हमें कितने का पड़ेगा जाके, तो आप यहाँ पर एक अच्छे इन्वर्टर की कीमत 70 से लेकर 80,000 रुपये लेकर चल सकते हैं। और अगर आप विदाउट ट्रांसफार्मर इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो वो भी आपको करीब 80 से लेकर 90,000 रुपये तक एक अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, एक अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइब्रिड इन्वर्टर हमारा ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड, इन दोनों में मतलब होता है ऑन ग्रिड में हमारी नो बैटरी यूज होती है, मतलब यहाँ पर हमें आपके जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है वो ग्रिड ट्राई इन्वर्टर होता है। इसमें हम स्टोरेज बैटरी में ना करके सीधे बिजली विभाग के पास भेजते हैं। मान लीजिए हमने 50 यूनिट बनाई और हमने यूज नहीं किया तो 50 यूनिट बिजली विभाग के पास चली गई। अब हमें 45 यूनिट रात में ज़रूरत है तो हमने बिजली विभाग से ले ली, तो यहाँ पर हमारा 5 यूनिट का सरप्लस का मार्जिन रहने वाला है। तो ये ऐसे ही चलता है। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, जितनी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो सब बैटरियों में अपनी सेव कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए ऑफ ग्रिड में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऑन ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस वजह से हाइब्रिड ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो ऑन ग्रिड में होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा कैस्को में या जो आपका बिजली वो जिससे कनेक्टेड है, अगर बिजली नहीं आ रही तो ये हमारा बैटरी में सेव होता रहेगा ये एनर्जी। तो ये हमें यहाँ पर एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक इन्वर्टर के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और MPPT और PWM की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तो इन्वर्टर मोस्टली, और मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो MPPT ही टेक्नोलॉजी का लें। और एक 10 किलो kVA के इन्वर्टर में आपको पूरे 10,000 वाट तक का पैनल का सपोर्ट ईजिली देखने को मिल जाएगा, और सरप्लस भी आज की डेट में मिल रहा है। तो करीब 70,000 रुपये हम लोग यहाँ पर जोड़ के चलते हैं जो हमारा दोस्तों खर्चा होने वाला है इन्वर्टर के ऊपर। तो ये अननेसेसरी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, मैं एक एक प्राइस जोन सारे लिख देता हूँ जिससे आपका माइंड एकदम क्लियर रहे कि 2.5 लाख रुपए तक का हमारा जो पैनल होगा उसकी कॉस्ट आएगी, और करीब 70,000 रुपये तक की हमारी जो इन्वर्टर है उसकी कॉस्ट आएगी, अच्छी क्वालिटी का, एक नंबर क्वालिटी। इसके अलावा भी इन्वर्टर में कई चीज़ें लगती है, स्ट्रक्चर खर्चा, वायर खर्चा, वो सब बताऊंगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी बैटरी का ऑप्शन। तो दोस्तों बैटरी में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम तो टॉर ट्यूबलर की तरफ जा सकते हैं या हम लिथियम की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले टॉर ट्यूबलर की बात करें कि टॉर ट्यूबलर की बैटरियाँ आपको या तो 8 बैटरी का सेटअप ले सकते हैं या 10 बैटरी का सेटअप ले सकते हैं, आप जितना चाहे उतना बैटरी का सेटअप इसमें लगा सकते हैं। पर हम बात करें अगर आपने 2 से 3 AC चलानी है तो हमें बैटरी बैंक भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो अगर हम लोग 10 बैटरी के सेटअप की बात करें और 150 AH की बैटरी की सेटअप की बात करें, तो दोस्तों 150 AH की बैटरी आपको करीब 13,000 से लेकर 15,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। और अगर आप 10 बैटरी का सेटअप लगा रहे हैं तो 1,30,000 रुपये का हमारा ये बैटरी का सेटअप हो जाएगा जाके। और अगर इसके पावर स्टोरेज की बात करें तो एक हमारी बैटरी 70% इफिशिएंट होती है, तो करीब ये मानिएगा कि 1200 वाट हमारा एक बैटरी में स्टोर होता है, तो करीब 12,000 वाट हमारा इन बैटरियों में स्टोर होकर रह जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा, जो 12 से आप 14 यूनिट तक इसको जोड़ सकते हैं, जो आपके पास रात में स्टोरेज होगा जाके। पर अगर आप चाहते हैं एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आप जा सकते हैं हमारे लिथियम की तरफ। लिथियम बैटरी भी काफ़ी ज़बरदस्त होती हैं। अगर हम लोग बात करें तो आपको अच्छी बैटरी 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की मिल जाएगी, जो 5 किलोवाट आवर की बैटरी होगी। तो हम यहाँ पर 2 बैटरी का सिस्टम, मतलब यहाँ पर 2 लिथियम बैटरियाँ लगा लेंगे और इसके अंदर भी आपको सेम वही स्टोरेज पावर देखने को मिलेगा। पर इनका प्राइस 80,000 की वजह से 1,60,000 रुपये तक या 1,70,000 रुपये तक जा सकता है, डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों की बात कर ली जिसको हम लोग यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो अदर खर्चा आता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आप वीडियो में कहीं मत जाइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, तो लाइक बिना किए भी मत जाइएगा, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करेगी और हम आपको हमेशा ऐसी ही विद डिटेल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, नंबर 1 पर हमने 2.5 लाख रुपए का सोलर सिस्टम इसमें, सोलर पैनल इसमें लगाए हैं। ठीक दोस्तों, 70,000 रुपये की हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी इन्वर्टर की। और वहीं बैटरी अगर हम टार ट्यूबलर लगा रहे हैं तो 1,30,000 रुपये हमारा बैटरी का खर्चा हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये खर्चा हमारा आएगा 7 5 12 3 15 और 3 2 5, करीब 5,50,000 रुपये का। पर दोस्तों ये अब कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा खर्चा है, तो कुछ लोगों का कम हुआ होगा।
तो कुछ लोग सिर्फ 8 बैटरी का सेटअप यूज करते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर आपको 50,000 रुपये में भी 10 kVA का इन्वर्टर मिल जाएगा। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूँ, तो 10 kVA का इन्वर्टर, तो वहाँ से आप बचा सकते हैं रुपए। आप अगर पॉली टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर आप करीब 50,000 यहाँ पर बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बेस्ट एंड बेस्ट सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको एक लंबा चले और एक रिलायबल रहे, क्योंकि जितना अच्छा सिस्टम होगा थोड़ा प्राइस तो दोस्तों उसका महंगा देना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये अंतर देखने को मिल रहा है। तो 5,50,000 के अलावा जो हमारा, इसके अलावा जो हमारा इसके अतिरिक्त से एक्सपेंसेस इसमें खर्चा होते हैं, वो क्या होते हैं। नंबर 1 पर हमारा स्ट्रक्चर का खर्चा आता है। स्ट्रक्चर का खर्चा जो हमारा है, वो खर्चा हम 3500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से जोड़ के देख लें, तो अगर हमने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो करीब 35,000 रुपये का हमारा स्ट्रक्चर का खर्चा आ जाता है। इसके अलावा कुछ सेफ्टी मेजर भी होते हैं, जिन सेफ्टी मेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हमारे इन्वर्टर को, हमारे सिस्टम को, इन सबको सुरक्षित रखते हैं। तो ACDB और DCDB, ये 2 बॉक्सेस लगते हैं जो हमारा DC प्रोटेक्शन और AC प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इनका खर्चा आपको 10,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वायर और MC4 कनेक्टर्स का खर्चा, ये खर्चा डिपेंड करेगा आपको कितना वायर चाहिए, पर नॉमिनल अगर देखें तो 3,000 रुपये के अंदर हमारा ये खर्चा आराम से ईजिली आ जाता है। तो ये भी करीब खर्चा हमारा 50,000 रुपये तक का हो जाता है। तो अब जो हमारी 10 किलोवाट की कॉस्टिंग निकल कर आती है, वो ये मानिएगा कि 6 लाख रुपए तक की हमारी ये 10 किलोवाट के एक सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग निकल कर आती है। पर दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे हम अपनी AC हो, या आपकी 3 HP तक की समरसेबल हो, या आपकी वेल्डिंग मशीन हो, मतलब ये सारी चीज़ें आप ईजिली, इस खर्चा करने के बाद आपकी ये सारी चीज़ें ईजिली रन हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों को ये सिस्टम लगवा लेना चाहिए, पर अगर आपका बजट अच्छा है और आपके घर के लोड ज़्यादा है, तो जैसे अब किन लोगों को लगाना चाहिए, देखिए जिनका यूनिट का खर्चा 40-50 यूनिट तक आ रहा है पर डे का, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होता है। तो आप ये समझिएगा कि ये आपका जो 20,000 रुपये का पर मंथ का बिल आ रहा था, उस बिल को ये जीरो करने की कैपेसिटी रखता है। ये इतना बड़ा सिस्टम होने वाला है। तो ये सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो लोग चाहते हैं कि वो एकदम बिजली मुक्त हो जाएं, उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में आप जा सकते हैं एक 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को जो मैंने ये जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि इसका प्राइस ज़्यादा है, कुछ लोगों को लग सकता है कम है, पर दोस्तों जो मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा है, जो मार्केट में आज की डेट में बिक रहा है, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको ये कहीं ना लगे कि मैंने कुछ सस्ता सिस्टम बताया था, जब आप लेने गए तो आपको महंगा मिला है। तो इस वजह से जो फैक्ट है मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को यही समाप्त। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है उसको कंप्लीट कराने में हमारी मदद कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।